नमस्कार, सुप्रभात। पिछले व्याख्यान में हम सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों की विवेचना कर रहे थे। हमने औपचारिक सामाजिक नियंत्रण को पढ़ लिया था। आज हम अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के बारे में जानेंगे। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का वह प्रकार है जिसमें जनरीतियाँ, प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों, आदर्शों, विश्वासों, धर्म एवं नैतिकता आदि के माध्यम से व्यक्तियों एवं समूहों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। इन सामाजिक नियमों का पालन समूह कल्याण को ध्यान में रखकर नैतिक कर्तव्य के रूप में किया जाता है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की जो विशेषताएं हैं वह इस प्रकार हैं। स्रोत स्वयं समाज होता है। अनौपचारिक नियंत्रण के विभिन्न साधनों या सामाजिक नियमों का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान अपने आप ही होता है। जनरीति, प्रथा, रूढ़ि, परंपरा आदि का विकास होता है और इनका स्रोत कोई औपचारिक संगठन नहीं होकर समूह या समाज स्वयं होता है। दूसरा, इसका स्वतः विकास। इस प्रकार के नियंत्रण के विभिन्न साधनों का समय के साथ साथ स्वतः ही विकास होता है। इनको जानबूझकर या चेतन प्रयत्नों द्वारा सामान्यतः विकसित नहीं किया जाता। फिर है अलिखित। जनरीति, प्रथा, परंपरा, रूढ़ि आदि राज्य के कानूनों के समान लिखित रूप में नहीं पाए जाते। ये तो अलिखित रूप में ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते और लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित करते रहते हैं। नेक्स्ट है आंतरिक पक्ष से संबंधित। व्यक्ति से ये आशा की जाती है कि वह समाज की परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, विश्वासों आदि को अपने व्यक्तित्व का अंग बना ले और उन्हीं के अनुरूप आचरण उसकी आदत बन जाए। समूह कल्याण की भावना की प्रधानता का मतलब है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण समूह कल्याण की दृढ़ भावना पर टिका होता है। अर्थात संपूर्ण समूह जनरीतियों, प्रथाओं, आदर्शों, रूढ़ियों, नैतिकता आदि को अपने हित या कल्याण की दृष्टि से आवश्यक समझते हैं। समूह कल्याण की इसी बलवती भावना के कारण लोग प्रथाओं एवं परंपराओं को तोड़ते नहीं देखना चाहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों पर आधारित। प्रत्येक समाज के अपने कुछ सामाजिक मूल्य और आदर्श होते हैं। इनकी रक्षा करना समाज के सदस्यों का परम कर्तव्य समझा जाता है। सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन इन्हीं सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है रूढ़िवादिता। अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत पाए जाने वाले सामाजिक नियम, प्रथा, रूढ़ि आदि अपनी प्रकृति से ही रूढ़िवादी होते हैं। ये समय की आवश्यकता के अनुसार शीघ्र परिवर्तित नहीं होते। ये मान्य व्यवहार के विपरीत आचरण की किसी भी रूप में स्वीकृति भी नहीं देते हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधनों में जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, विश्वास, धर्म और नैतिकता आदि आते हैं। परिवार अनौपचारिक नियंत्रण का एक प्रमुख माध्यम है जो अपने सदस्यों के व्यवहारों को विभिन्न रूपों में नियंत्रित करता है। अनौपचारिक नियंत्रण की प्रविधियों में प्रमुख सीख, सुझाव, पुरस्कार, सामाजिक दंड, भाषा, हास्य, व्यंग्य एवं कला, फैशन आदि हैं। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही नियंत्रण को हमने पढ़ा और समझा कि किस तरह से एक हमारे लिए अलग से निर्मित किया जा रहा है और दूसरा स्वतः निर्मित हो रहा है। इस तरह इन दोनों ही नियंत्रण में कुछ अंतर पाए जाते हैं और अब हम इन दोनों के बीच में पाए जाने वाले अंतर को देखेंगे। औपचारिक
तथा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में क्या क्या अंतर हमें देखने को मिलते हैं, उनमें सबसे पहला है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में दंड देने का कार्य राज्य या सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में दंड का स्रोत स्वयं समाज, समुदाय या समूह होता है। दूसरा है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में नियमों के जानबूझकर बनाए जाने के कारण वे सुपरिभाषित व लिखित होते हैं, जबकि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में नियम पूर्ण रूप से लिखित नहीं होते, अपितु सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान अपने आप स्पष्ट होते हैं। नेक्स्ट है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में नियमों को न मानने पर राज्य या अन्य किसी प्रशासनिक संगठन द्वारा व्यक्ति को निश्चित दंड देने की व्यवस्था होती है, अर्थात व्यक्तियों के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। इसके विपरीत अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में इस प्रकार दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। नेक्स्ट है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण मानव व्यवहार के बाह्य पक्ष को अधिक प्रभावित करता है। दूसरी ओर अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का विशेष संबंध व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष से होने के कारण इसे व्यक्ति स्वयं स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण आधुनिक, विशाल एवं जटिल समाजों की विशेषता है, क्योंकि ऐसे समाजों में व्यक्ति के अधिकांश व्यवहारों पर नियंत्रण औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधनों जैसे दंड, भय, उत्पीड़न व शक्ति प्रदर्शन द्वारा संभव है। इसके विपरीत अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का विशेष महत्व छोटे एवं सरल समाजों में अधिक होता है, क्योंकि इन समाजों के सदस्य अधिकांशतः प्रथा, परंपरा, धार्मिक नियमों एवं रूढ़ियों द्वारा नियमित एवं निर्देशित होते हैं। नेक्स्ट है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है, अर्थात इसमें आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के बदलने पर परिवर्तन होता रहता है, जबकि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में परंपरागत व्यवहारों को बदलना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होता है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण सामाजिक मूल्यों के विपरीत भी हो सकता है, जबकि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण सदैव परंपरागत सामाजिक मूल्यों के अनुरूप ही होता है। नेक्स्ट है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण से संबंधित व्यवहार संहिताओं या नियमों को राज्य या अन्य प्रशासनिक संगठनों द्वारा बनाया जाता है। इसके विपरीत अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में इन नियमों को समाज द्वारा निर्मित किया जाता है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप पूर्ण, निर्धारित, योजनाबद्ध रूप में होता है, जबकि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का विकास लंबी अवधि में धीरे धीरे स्वतः होता है। नेक्स्ट औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के प्रभावशाली साधन कानून, न्यायालय व पुलिस है, जिनके द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को निश्चित दंड देने की व्यवस्था की जाती है। दूसरी ओर अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के प्रभावशाली साधन परंपराएं, धार्मिक नियम इत्यादि होते हैं, जिनके द्वारा निश्चित दंड न देकर अधिक से अधिक व्यक्ति की सामाजिक निंदा की जा सकती है अथवा जाति से निष्कासित किया जा सकता है। सामाजिक नियंत्रण की प्रकृति एवं साधनों के आधार पर दोनों में कुछ मूलभूत भिन्नताओं के होते भी दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी एवं पूरक है। आदिम व परंपरागत समाजों में भी किसी न किसी रूप में सरकार व कानून का अस्तित्व होता है। इसी प्रकार आधुनिक जटिल समाजों में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए अनेक
कानून बनाए गए हैं। फिर भी इस वैज्ञानिक युग में आज भी धर्म, प्रथा, परंपरा आदि का विशिष्ट महत्व है। इस तरह से हमने सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों को देखा कि हमारे जीवन में चाहे औपचारिक चाहे अनौपचारिक दोनों ही नियंत्रण का महत्व है। हम ज़्यादातर अपने अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण से प्रभावित होकर ही अपना व्यवहार करते हैं, किंतु आज वर्तमान में आधुनिक समाजों में औपचारिक नियंत्रण का महत्व भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद।